तो हमसे क्या रखा है, f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ fx इक्वल टू x। ये अपने को एक डिटेल दे दी, ठीक है, कि f ऑफ fx जो है अपना x के बराबर है, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 1। x की वैल्यू आपकी यहाँ पर फिक्स कर दी गई है 0 से 1 के बीच में ही है। ऑल्सो ये भी बोला गया है कि आपका f ऑफ 0 जो है 1 के बराबर है। पता नहीं क्यों इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगी। आपको वैल्यू बतानी है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x माइनस एफ एक्स की पावर 2016 की। अब 2016 का सवाल है भाई, तो पावर ये लोग साल के हिसाब से लगा देते हैं। कई बार जी एडवांस वाले भी ऐसे ही करते हैं। 2018 का पेपर है तो 2018 पावर लगा देंगे वो। ओके तो यहाँ पर पहले तो स्टेप समझाऊंगा, जो लिखा हुआ है सोल्यूशन उसको मैं समझाता जाऊंगा, जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगी वो प्रोवाइड करता जाऊंगा, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, इन लोगों ने क्या किया, x को मान लिया f ऑफ u। देख लो एक बार, x को हमने f ऑफ u मान लिया। u एक अपना नया वेरिएबल इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारा dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश ऑफ u du, है ना, u भी एक अपना वेरिएबल ही है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये जो अपना इंटीग्रल था इसमें अगर हम x को मान लेंगे f ऑफ u, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ u माइनस f ऑफ u। अब f ऑफ u जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा u के बराबर होगा, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली f ऑफ u इज इक्वल्स टू u। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। और ऑल्सो u जो x है, जो u है, ये हमारे 0 से 1 के बीच में है। ये बात पहले से ही हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, ये भाई साहब तो अपने u में तब्दील हो गए, तो इसको मिटा दें, u हो जाएगा, और साथ में तुम्हारा एक f डैश ऑफ u भी आएगा और du भी आ जाएगा, और यहाँ पर पावर 2016 तो लगी हुई है। तो ये एक्सप्रेशन एट द एंड हमारा बन जाएगा। अब भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है इसको। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, तो यहाँ पर आई होप तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि इसी तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पर लिमिट्स भी हमारी चेंज हो रही हैं। x की वैल्यू हमारी f ऑफ u के बराबर थी, और x की वैल्यू जो है वो हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही थी, लिमिट्स की अगर हम बात करें तो 0 से 1 जा रही। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारी u की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही होगी। तो पहले चेक करेंगे कि x की वैल्यू 0 पर u की क्या वैल्यू होती है, और x की वैल्यू 1 पे u की क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, x की वैल्यू 0 पर हमें u की वैल्यू बतानी है, और x की वैल्यू 1 पर हमें u की वैल्यू बतानी है ना। हमें पता है कि x बराबर f ऑफ u है। तो ये जो हमें डेटा दे रखा है f ऑफ 0 इक्वल टू 1, यहाँ से हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू जब 1 है तो u की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 होने पे u की वैल्यू 0 है। हम अपनी जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं उसमें एज इट इज पुट कर देंगे। यहाँ पर तुम देख भी सकते हो हमने पुट किया भी हुआ है, ठीक है। अब एक बार ये और पहचान कर लेते हैं कि x की वैल्यू 0 पर u की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए अपन सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालेंगे, f ऑफ 0 हमारा 0 के बराबर आएगा, और यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। अगेन इसका यूज़ किया है, तो f ऑफ 1 हमारा 0 के बराबर आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा 0 के अगर बराबर है, f ऑफ u हमारा 0 के बराबर है, तो u की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होगी। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 u इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 u इक्वल टू 0। तो लिमिट्स जो है सॉर्ट ऑफ हमारी फ्लिप हो गई है। आई होप तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बस मैंने इसको थोड़ा एलैबोरेट करके तुम्हें समझा दिया है। अकॉर्डिंगली हमारे इंटीग्रल में देखो लिमिट्स इस तरह से बदल चुकी हैं। ये हमारी लिमिट जो है ये 1 से 0 हो गई है। अब लिमिट को हम सेम करेंगे अपने इंटीग्रल की तरह, क्योंकि हम बाद में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे। तो दो डेफिनेट इंटीग्रल्स को जब ऐड करते हैं तो लिमिट्स हमारी सेम होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पर अपने अगले स्टेप में क्या किया, लिमिट्स को 1 से 0 की जगह 0 से 1 कर दिया और बाहर एक माइनस साइन लगा दिया। आई होप ये इस तरह का मूव तुम्हें पता है कि ये लीगल मूव है, कुछ गलत नहीं किया है। लिमिट्स को फ्लिप कर देते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर लग जाता है, ठीक है। तो हमारा लगभग इस तरह का कुछ इंटीग्रल बन जाएगा। उसके बाद हमने u को x कर दिया है, वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, है ना। y कर सकते हो, z कर सकते हो, l कर सकते हो, x कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हमारा i जो है ओवरऑल देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। इस डब्बे पे ध्यान देना। आई होप अभी तक का बिल्कुल 100% तुम्हें क्लियर होगा। एक एक स्टेप हमने एलैबोरेटेड वे में समझा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल i था ये वाला, इन दोनों भाई साहब को ऐड कर देंगे और हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। x माइनस एफ एक्स की पावर 2016 कॉमन लिया है, और अंदर आपका क्या बचेगा, 1 माइनस एफ डैश एक्स। तो देखने में आपका ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद क्या है, x माइनस एफ एक्स को अपन t मान लेंगे। x माइनस एफ एक्स को t मानेंगे तो 1 माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स हमारा dt के बराबर आ जाएगा। बस खेल खत्म। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते ही एट दी एंड तुम्हारा जो इंटीग्रल बनेगा वो देखने में कुछ ऐसा होगा, -1 से लेके 1 t की पावर 2016, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2017 के बराबर आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पहले तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना था और रिलेटिवली देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। इसमें कोई इसे कब कर पाता, अगर मैं इस वक्त चर्चा करूँ तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में ये पहला वाला सब्स्टिट्यूशन आता, दैट इज़ कि अगर मैं x को f ऑफ u रख दूँ तो मेरा इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा कि मैं आंसर तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है।
ऑल्सो कमिंग टू कौन इस टाइप के क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर थ्योरी फॉर्मेट नहीं होता है कि एक्स वाई स्टेप्स और फॉर्मुला है तो मैं एकदम से लगा देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा. नहीं नहीं, अपने आप में नए सवाल होते हैं, क्रिएटिविटी डिमांड करते हैं. खुद से हमें ऑलरेडी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए जो कि अपने आप में नए होते हैं. ऑल्सो इसके साथ साथ हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. लाइक बेसिक मैनिपुलेशन हो गए. लेट्स से तुमने x को t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो dx और dt के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन निकालने के लिए तुम्हें लिखना पड़ रहा है या फिर तुम डायरेक्टली बोल पा रहे हो कि dx तुम्हारा 2t dt के बराबर होगा. तो ये जो कैलकुलेशन स्पीड है अच्छी तभी होती है. बहुत सारे सवाल हम प्रॉपर पूरे एंड तक सॉल्व करते हैं. काफी सारे स्टूडेंट्स को गलत आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई यहाँ तक अपना सॉल्यूशन हो गया फिर तो हम कर ही लेंगे, फिर वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को. तो पूरा एंड तक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप. सो या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांटेड यू टू नोटिस इज कि प्लेन थ्योरी पढ़ लेने से इस तरह के सवाल नहीं बनेंगे. ये सवाल तब बनेंगे जब बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने आप में नए हैं तुमने ट्राई कर रखे होंगे. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि वो जो नए सवाल जो सॉल्व हो गए होंगे नहीं हो गए होंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने ट्राई कर रखे हो. तुम बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रू कर रखे हो. हर टाइप के एल्गोरिथम जो पॉसिबल हो सकती है वो तुम ऑलरेडी करके बैठे हो. और अगर तुम किसी भी चैप्टर के लेट्स से अराउंड 300 के आसपास सवाल लगाते हो तो सारे केसेस कवर हो जाते हैं जी डोमेन के.